सोचो, तुम लंदन के दिल में हो और साल है 1839। शहर अपनी रोशनियों और अंधेरों के संग एक नई शक्ल ले रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जिंदगी बदल दी है। लोगों की भीड़ बढ़ रही है और मौत भी पीछे नहीं हट रही। लंदन के पुराने कब्रिस्तान भर चुके थे। गली गली में लाशों का बोझ महसूस होता था और हवा में एक अजीब सा गुबार रहता था। इसी दौरान डिसाइड किया गया कि शहर के बाहर एक नया, शानदार और अलग तरह का कब्रिस्तान बनाया जाए और उसी सोच का नतीजा था हाईगेट सेमेट्री। जब तुम उस जगह के दरवाजों के पास पहुंचते हो, तुम्हें एक बरोक और गॉथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ऊंचे दरवाजे, भारी भरकम आयरन के गेट और उनके पीछे एक ऐसा जंगल जो समय के साथ और गहरा हो चुका है। पहले दिनों में यह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था, यह एक स्टेटस सिंबल था। विक्टोरियन एरा के अमीर लोग चाहते थे कि उनकी आखिरी आरामगाह शानदार हो, एक ऐसी जगह जहां उनकी कब्रें भी कहानियां सुनाएं। इसीलिए हाईगेट के अंदर बने मसोलियम्स और टूम्स किसी महल से कम नहीं लगते। चांदनी रातों में जब हवाएं इन पुराने पत्थरों से टकराती थीं, तो लगता था जैसे पुरानी रूहों की फिजा में गुफ्तगू हो रही हो। शुरुआत में लोग इस जगह को एक शानदार और प्रेस्टिजियस मकान समझते थे, मरने के बाद के लिए। लेकिन धीरे धीरे हाईगेट के पत्थर सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि राज बनने लगे। यहां की गलियां पत्थरों से बुनी हुई हैं, नहरों, पैसेजेस, घने दरख्त और उनके नीचे छुपी कब्रें। मौसोलियम की वॉल्स पर लिखी हुई लिखावटें अब धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन जब नजर पड़ती है तो एक अजीब सा खौफ पैदा करती हैं। सोचो, तुम अंधेरों में चल रहे हो, चारों तरफ बस धुंध और हवा के साथ सुकून भरी खामोशी, और फिर एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है या कोई सच में तुम्हारे आसपास चल रहा है। हाईगेट का एटमॉस्फेयर हमेशा से अलग रहा। दिन के वक्त भी यहाँ का माहौल स्ट्रेंज होता है। हवा थोड़ी भारी लगती है और जंगल की घनी शाखों के नीचे सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है। रात को जब सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है, हाईगेट एक और ही चेहरा दिखाता है। लोग कहते हैं कि इस वक्त यहाँ चलना मतलब अपने आप को एक और दुनिया में दाखिल करना। और यहीं से शुरू होती है एक लंबी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मौत तक सीमित नहीं बल्कि उसके बाद की खामोशी और खौफ तक जाती है। हाईगेट सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था, ये एक दरवाजा बन गया था जहां जिंदा और मुर्दा की दुनिया एक दूसरे को छू लेती थी। हाईगेट के पत्थरों और घने जंगल की खामोशी में अजीब सी कहानियां दफन हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और चांद अपनी रोशनी इन कब्रिस्तानों के ऊपर बिखेरना शुरू करता है, लोगों का कहना है कि हवा बदल जाती है। एक भारी सा बोझ महसूस होता है, जैसे हर दरख्त के पीछे कोई निगाह तुम्हें देख रही हो। उन दिनों में जब ये कब्रिस्तान अभी नया था, लोग शान शौकत से अपने प्यारों की दफन का इंतजाम करते थे। लेकिन वक्त के साथ हाईगेट एक भूला हुआ शहर बन गया, एक ऐसा शहर जहां सिर्फ खामोश कब्रें थीं और उनमें कैद रूहों की कहानियां। सबसे पहली अफरा जो मशहूर हुई थी वो थी एक शैडो फिगर की। विजिटर्स कहते थे कि रात के वक्त एक लंबी स्याह शक्ल कब्रिस्तान की गलियों में चलती दिखाई देती है। उसका चेहरा कभी सामने नहीं आता, बस उसकी छाया हर वक्त तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। अक्सर लोगों ने महसूस किया कि जब वो चल रहे होते हैं तो कोई उनके पीछे चल रहा है, और जब वो पलट कर देखते तो वहां सिर्फ खाली गली और पत्थर होते। एक और अजीब बात यह थी कि कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों से हमेशा ठंडी हवा आती थी, चाहे मौसम गर्मियों का हो या दिन के वक्त सूरज सीधा चमक रहा हो। जैसे ही कोई उन रास्तों पर कदम रखता, एक ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजर जाती। लोग कहते थे कि ये ठंडी हवा सिर्फ हवा नहीं बल्कि उन लोगों का एहसास है जो कब्रिस्तान की रूहों में कैद हैं। अक्सर विजिटर्स ने बताया है कि उन्होंने रात के वक्त और कभी-कभी दिन के दिन भी रेड ग्लोइंग आईज जंगल के अंधेरों से अपनी तरफ तकती दिखी, जैसे कोई जानवर घने जंगल में छुपकर तुम्हें घूर रहा हो। लेकिन जब नजदीक जाओ तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाकयात उन लोगों के हैं जो कहते हैं उन्होंने हाईगेट में विस्पर्स सुनी, एक धीमी सी आवाज जो बिल्कुल करीब से आती है, जैसे कोई तुम्हारे कान में कुछ कह रहा हो। कई लोग चिल्लाए और भागकर बाहर निकले, क्योंकि उनके मुताबिक वो आवाजें उनके नाम ले रही थीं। सोचो, एक पुरानी मुरझाई हुई आवाज तुम्हें पुकार रही हो, तुम्हारा नाम लेकर उस जगह बुला रही हो जहां सिर्फ कब्रें हैं। कुछ गवाह तो इतने तक कहते हैं कि उन्हें फिजिकल टच तक फील हुआ।
एक ठंडी उंगली का स्पर्श, एकदम से कंधे पर किसी का हाथ, और जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं। हाईगेट का यह एटमॉस्फेयर इस कदर खौफनाक था कि लोग दिन के वक्त भी यहां अकेले आना पसंद नहीं करते थे। लोकल लोग कहते थे कि इस जगह की रूहों ने चैन नहीं पाया। शायद उनके मौत के तरीके या उनके अधूरे राज उन्हें जिंदा दुनिया से तोड़ नहीं पाए। और धीरे धीरे ये सरगोशियां और साये एक बड़ी कहानी में बदलने लगे। 1970s के दौर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हाईगेट को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और उससे सिर्फ एक हॉन्टेड सेमेट्री नहीं बल्कि एक वैम्पिरिक लेजेंड बना दिया। 1970s का लंदन शहर अपने रंगीन नाइट लाइफ और नई सोच की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो रहा था। लेकिन उसी वक्त हाईगेट सेमेट्री के अंधेरों में एक ऐसी कहानी उभरी जो आज तक लोगों को रातों में सोने नहीं देती। एक ऐसी कहानी जो हाईगेट के नाम को हमेशा के लिए हॉन्टेड और कर्स्ड बना गई, और वो थी हाईगेट वैम्पायर की दास्तान। सब कुछ शुरू हुआ कुछ लोकल रिपोर्ट्स से। लोगों ने बताया कि उन्होंने कब्रिस्तान के आसपास एक टॉल डार्क फिगर देखी जिसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उसकी आंखें लाल चमकती थीं जैसे आग के शोले। विटनेसेस के मुताबिक वो चेहरा इंसानी भी लगता था और एक जानवर जैसा भी। और जब वो फिगर नजदीक आती तो लोगों के जिस्म एकदम से जम जाते, जैसे उनका खून रुक गया हो। लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी इन रिपोर्ट्स को उठाया। हेडलाइंस में लिखा गया, अ वैम्पायर स्टॉक्स हाईगेट सेमेट्री। तभी से हाईगेट एक मीडिया सेंसेशन बन गया। लोगों के दिलों में खौफ था, लेकिन क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। इस दौरान दो शख्सियतें सामने आईं जिन्होंने इस दास्तान को और भी मशहूर बनाया। पहला था डेविड फेरेंड, जो अपने आप को एक ऑकल्ट रिसर्चर कहते थे। दूसरा था शॉन मैनचेस्टर, जो वैम्पायर हंटर होने का दावा करता था। दोनों अलग अलग तरीके से हाईगेट के वैम्पायर के पीछे गए और उनकी राइवलरी ने इस कहानी को और सेंसेशनल बना दिया। डेविड फेरेंड ने क्लेम किया कि उसने रात के वक्त हाईगेट के अंदर एक भूत जैसा शैडो देखा जो एक बड़े टूम के पास खड़ा था। उसने कहा कि इस फिगर से एक ईविल प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे वो इंसानों का खून चूसने के लिए बना हो। उसने मीडिया में ओपनली अनाउंस किया कि हाईगेट में कुछ पैरानॉर्मल और डेंजरस चल रहा है। दूसरी तरफ शॉन मैनचेस्टर ने एक और बड़ा दावा किया। उसने कहा कि हाईगेट में एक किंग वैम्पायर दफन है। यह वैम्पायर उसके मुताबिक एक यूरोपियन नोबलमैन था जो ऑकल्ट रिचुअल्स में शामिल था, और उसकी लाश लंदन लाई गई थी। जब उसे हाईगेट में दफन किया गया तभी से यह जगह एक कर्स बन गई। मीडिया ने इन दोनों के स्टेटमेंट्स को सेंसेशनलाइज किया और हाईगेट वैम्पायर एक सिटी वाइड हिस्टीरिया बन गए। लोग रात को टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के बाहर जमा होने लगे। टीनेजर्स एडवेंचर के लिए, रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आम लोग बस क्यूरियोसिटी के लिए हाईगेट के पास घूमने लगे। एक रात शॉन मैनचेस्टर ने क्लेम किया कि उसने एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया। उसने कहा कि उसने कॉफिन ढूंढी जिसमें वैम्पायर की लाश पड़ी थी। कॉफिन खोलकर उसने देखा कि एक लाश बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, जैसे अभी दफनाई गई हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैनचेस्टर कहता है कि उसने स्टेक को उस लाश के दिल में गाड़ दिया और वैम्पायर की चीख हवा में गूंजी। उसके मुताबिक उसके बाद वैम्पायर की पावर कम हो गई। लेकिन दूसरे लोगों ने इन क्लेम्स को एग्जैजरेशन कहा। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। फिर भी रात के वक्त लोगों को हाईगेट के आसपास अजीब सी चीजें होती दिखीं। कब्रों के आसपास पशु के लाशें जो बिल्कुल ड्रेन्ड थीं, जैसे उनका खून निकाल लिया गया हो। विजिटर्स जो कहते थे कि उन्हें एक पैरालाइजिंग प्रेजेंस फील हुई, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। रेड आइज जो अंधेरों में चमकती और फिर एक पल में गायब हो जाती। फेरेंड और मैनचेस्टर की राइवलरी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट केसेस तक दाखिल कर दिए। लेकिन उनकी लड़ाई के बावजूद हाईगेट वैम्पायर की कहानी लंदन के लोगों में एक बर्निंग लेजेंड बन गई। सोचो, एक ऐसी जगह जहां दिन के वक्त भी हवा भारी लगती हो, रात के वक्त लोगों का कहना हो कि उन्हें लाल चमकती आंखें देखीं, और फिर एक वैम्पायर हंटर और ऑकल्ट रिसर्चर के दरमियान एक रियल लाइफ ड्रैकुला की कहानी चल रही हो। ये सब मिलकर हाईगेट को सिर्फ एक हॉन्टेड सेमेट्री नहीं बल्कि एक हॉरर सागा बना गए। और आज भी कई लोग कहते हैं कि हाईगेट वैम्पायर अब भी वहां है। शायद उसका लाश कभी सच में डिस्ट्रॉय नहीं हुई। शायद वो अभी भी उन पुराने टूम्स के नीचे जिंदा है, एक ऐसी नींद में जो कभी खत्म नहीं होती। और कभी कभी जब चांद अपना पूरा नूर बिखेर रहा हो और हाईगेट की हवा और भी भारी लगती हो, तो लोग कहते हैं कि उन्हें वहां से फिर वही ग्लोइंग रेड आइज तकती नजर आती हैं। हाईगेट का वैम्पायर सागा 1970s में अपने पीक पर था।
तब से लेकर अब तक इस जगह के दर और कहानियां सिर्फ बढ़ाई गई हैं। आज भी अगर तुम लंदन के इस पुराने सेमेट्री में कदम रखो तो लगता है कि वक्त रुक गया हो और हर कोना तुम्हें घूर कर देख रहा हो। लोकल गाइड्स और नाइट वॉचमैन के मुताबिक हाईगेट आज भी एक लिविंग नाइटमेयर है। जब रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स पेट्रोल करते हैं तो उन्हें अक्सर ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती। कई बार गार्डों ने रिपोर्ट किया कि उनके सामने एकदम से एक सफेद औरत आ जाती है। वो एक लंबे गाउन में होती है, उसका चेहरा सफेद और बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। एक गार्ड ने बताया कि उसने अपनी आंखों से एक आदमी देखा जो लंबे कोट में एक मौजोलियम के पास खड़ा था। उसने सोचा कोई ट्रेसपासर है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक गया वो फिगर हवा में घुल गया। उस रात उस गार्ड ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी और दोबारा कभी हाईगेट के पास नहीं गया। टूरिस्ट्स भी अजीब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही वो सेमेट्री के अंदर चलते हैं उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कभी फुटस्टेप सुनाई देती हैं, कभी हल्की सी सरगोशी, और कभी एकदम से एक ठंडी हवा उनके गिर्द घूम जाती है। अजीब बात यह है कि ये सब तब भी होता है जब मौसम गर्मियों का हो और रात में हवा बिल्कुल रुकी हो। कुछ विजिटर्स ने फोटो क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरें ब्लर आईं। कहीं पे उन्होंने अपने पीछे शैडोज देखे जो असल में वहां नहीं थे। एक ग्रुप ने बताया कि उनके फोन और कैमरा उस वक्त काम करना बंद कर गए जब उन्होंने एक पुराने टूम की फोटो लेने की कोशिश की। ऑकल्ट एक्टिविटी भी अभी तक हाईगेट से जुड़ी हुई है। लोकल्स कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त लोगों का छुपा हुआ ग्रुप सेमेट्री के अंदर आता है, ब्लैक कैंडल्स जलाता है और रिचुअल्स परफॉर्म करता है। 1970s में जो वैम्पायर हिस्टीरिया हुई थी, उसके बाद से हाईगेट सैटेनिक कल्ट्स और डार्क मैजिक के लिए भी एक हॉटस्पॉट बन गया है। और आज भी लोग कहते हैं कि कुछ कब्रों पर नई खरोंचों के निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की हो। सबसे डरावना अकाउंट एक यंग कपल का था जो टूरिस्ट ट्रिप के लिए आया था। उन्होंने बताया कि उनके सामने एक फ्लोटिंग फिगर नजर आई जो उन्हें घूर रही थी। उस फिगर के चेहरे पर न आंखें थीं न नाक, बस एक खाली मास्क जैसा अंधेरा। वो दोनों इतने डरे कि बिना देखे भाग निकले। और अब भी हाईगेट एक ऐसा राज है जहां से लोग या तो फैसिनेट होते हैं या फिर बिल्कुल ही खौफजदा। कुछ लोग कहते हैं कि हाईगेट की रूहें सिर्फ खौफ पैदा करती हैं, लेकिन कुछ के मुताबिक कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इंसानों से तलाश करते हैं, कंपेनियनशिप की, या शायद अपनी अधूरी कहानी सुनाने की। हाईगेट की यह कहानी अब सिर्फ एक हॉन्टेड सेमेट्री नहीं रही, ये एक दरवाजा बन चुकी है जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान की दीवार कमजोर हो जाती है। और जो लोग इस जगह जाते हैं अक्सर वापस लौटकर कहते हैं कि उन्होंने वहां सिर्फ पत्थर और कब्रें नहीं देखी, उन्होंने कुछ और भी महसूस किया, कुछ ऐसा जो शायद उनके साथ घर तक आ गया। लंदन का हाईगेट सेमेट्री सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां खामोशी भी चीखती है, जहां मिट्टी के नीचे सिर्फ लाशें नहीं बल्कि कहानियां दफन हैं, कहानियां जो रात के वक्त जिंदा हो जाती हैं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर तुम हाईगेट के अंदर एक लम्हा भी अकेले गुजार दो तो तुम वापस वही इंसान बनकर नहीं निकलते। अक्सर विजिटर्स का कहना है कि जैसे ही वो कब्र के पास खड़े होते हैं उन्हें लगता है कि कोई उनके गर्दन के पीछे सांस ले रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखते हैं तो सिर्फ एक खाली अंधेरा होता है। एक लोकल रेजिडेंट ने बताया था कि एक दफा रात को उसने सेमेट्री के पास से गुजरते हुए एक औरत की चीख सुनी। वो इतनी तेज और दर्दनाक थी कि उसका दिल कांप उठा। जब उसने वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और वो चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सबसे ज्यादा डरावने मोमेंट्स उन लोगों ने फील किए जो कब्रों के बीच रात के वक्त गुम हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे पत्थरों के ऊपर बैठे हुए सफेद चेहरे उन्हें घूर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें अपने कंधों पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें कब्रों के नीचे खींच रहा हो। वैम्पायर की दास्तान अब भी लोगों के दिल में जिंदा है। कई लोकल्स आज भी कहते हैं कि उन्होंने लाल चमकती आंखें देखीं जो अंधेरों में घूरती रहीं। एक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया कि उसके कैमरा ने खुद ब खुद एक तस्वीर कैप्चर की और उस तस्वीर में एक शैडोई फेस था जिसकी आंखें बिल्कुल खून जैसे लाल थीं। उसने कहा कि जब से वो वहां गया उसकी नींद हर रात टूटी है, उसी चेहरे की तस्वीर से।
हाईगेट अब भी एक राज है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सिर्फ इमेजिनेशन और हिस्टीरिया थी, लेकिन जिन लोगों ने वहां की ठंड, वो आवाजें और वो चेहरे देखे हैं, उनके लिए ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये उनका नाइटमेयर है जो उनकी रूह तक घुस गया है। और शायद इसीलिए हाईगेट का असल खौफ ये नहीं कि वहां एक वैम्पायर है। असल खौफ ये है कि शायद ये जगह इंसानों और रूहों के दरमियान एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, एक दरवाजा जहां से जो चीजें बाहर निकलती हैं वो तुम्हारे साथ चिपक जाती हैं।